हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया फिर से आपके लिए जो क्वेश्चन बच चुका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आज मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आप बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, जो बच्चे नहीं देखें जाकर पहले वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फ्लोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर एस्टैब्लिश। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा आया है, आपको जो जिन बच्चों को इसमें याद है वो तुरंत आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला में कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा, चौथा, फोर्थ कौन सा है। चलिए, जो बच्चे जानते हैं आंसर उसका आंसर बताएं ABCD करके। चलिए, मैं बढ़िया से विस्तार से समझा देता हूँ। सबसे पुराना संघ है ALA आपका, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 6 अक्टूबर 1876 ईस्वी को बना था। दूसरा है SAL, स्पेशल फेडरेस एसोसिएशन, जो 1909 में बना है, 1909 ईस्वी में बना है। और तीसरा है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन, जो 30 सितंबर 1927 ईस्वी को बना है। बच्चे ये सब नोट डाउन कर लें क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है बिहार लाइब्रेरियन की। और क्लिप चार्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, अप्रैल 2002 में बना है। तो ये सारा का सारा नोट डाउन कर ले जो बच्चे चाहते हैं। जिनको PDF चाहिए वो ललीन एकेडमी टेलीग्राम पे जुड़ जाए, जाकर वहाँ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा PDF। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आज का। बच्चे बस आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हौसला बढ़ता है और क्लास आपको तुरंत से तुरंत मिलने की संभावना है। उसके बाद यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कॉन्सेप्ट वाज क्वाइंड बाय। इसका आंसर जो बच्चे जानते हैं वो आंसर कमेंट में जरूर करके बताएं। बच्चे लोग, आप लोग जरूर लाइक करें, जिससे हमको बहुत ही हौसला बढ़ता है। इसका आंसर होगा इफ्ला। ज़्यादातर बच्चों को मालूम नहीं होगा। इफ्ले के बारे में जानते हैं कुछ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला के बारे में जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय द हेग में अभी है, नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। और इफ्ला के पहले अध्यक्ष स्वीडन के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख इसाक कॉलिजन थे। इफ्ला के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल जेलोड थे। इफ्ला के वर्तमान समय में 150 देश और 1600 संघ सदस्य हैं। तो ये सब नोट डाउन कर लें बच्चे लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा। चलिए, आज का 39 क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन मतलब ALA हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी पुस्तकालय संघ, किस स्थान पर स्थित है? बच्चे लोग को पता नहीं होना चाहिए, लगता है कि इसका आंसर होगा शिकागो। कमेंट जरूर करके बच्चे लोग, इसका आंसर होगा। चलिए, ALA के बारे में विस्तार से समझते हैं। ALA लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिकागो में है, USA में है। इसकी स्थापना मेलविन डेवी के प्रयासों से हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष लोइडा गेडकुआ फेबो 2018 से 19 में है। अभी ALA के आदर्श वाक्य है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट। ये आप बोल सकते हैं, तो मेलविन डेवी के द्वारा भी बोला गया है। तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें ये क्वेश्चन को, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ACRL एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, इसके बारे में जो बच्चे आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। और बच्चे लोग लाइक जरूर करें, जिससे हमको बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। इसका आंसर होगा ए, एसोसिएशन ऑफ द कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी शैक्षणिक पुस्तकालय और पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षा संघ है। यह 1940 ईस्वी में स्थापित किया गया। कब? 1940 में एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी किया गया। यह 10,200 से अधिक शैक्षणिक और अनुसंधान पुस्तकालय अध्यक्षों को और शिक्षुक व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बच्चे नोट डाउन जरूर कर ले। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का सबसे बड़ा विभाग है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसका आंसर होगा 41 का। इसका आंसर होगा बिपो, स्टैब्लिश बाय, कहाँ है अभी? इसका आंसर देख सकते हैं आप, जिनेवा में है। तो नोट डाउन जरूर करें बच्चे लोग, क्योंकि देख सकते हैं 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन हम कई बार आपसे पूछ चुके हैं। 42 का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन का कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चे लोग को पता होना चाहिए, इफ्ला है। इफ्ला का फुल फॉर्म बताएं बच्चे लोग, अभी हम जस्ट बताएं आपसे। देखिए, ये क्वेश्चन है DSSB का। DSSB 2014 में आया हुआ। जो बच्चे जानते हैं
ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आने की संभावना है बिहार लाइब्रेरियन में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का पुस्तकालय का नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब बना है पता है आपको? 1800 ईस्वी में बना है, 1800 ईस्वी में बना है। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अमेरिकन का लाइब्रेरियन का नाम क्या है। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, लाइब्रेरी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ALA का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? ब्रिटिश का, उसमें अमेरिकन का था, ये ब्रिटिश का है। तो दोनों का अंतर याद रखिएगा। उसमें क्या था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस था, ठीक है। ये है लाइब्रेरी एसोसिएशन है UK। तो ये बच्चे लोग ध्यानपूर्वक नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए कब बना है इसके बारे में कुछ जानते हैं। स्थापना ब्रसेल्स में आयोजित लाइब्रेरी के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 5 अक्टूबर 1877 ईस्वी को 1877 को हुई थी। और 1896 में एसोसिएशन का नाम लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम से लाइब्रेरियन एसोसिएशन में बदल दिया गया। इसका मुख्यालय 7 रिडमाउंट स्ट्रीट, स्टोरी एंड स्ट्रीट, लंदन है। चलिए इसके मंथली प्रकाशन जरूर रखिएगा, क्योंकि बच्चे लोग कई एग्जाम में आने की संभावना है। इसका प्रकाशन लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड मंथली है भाई। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट ये भी मंथली है। और जर्नल क्वालिटी है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FID का पूरा नाम बताइए भाई, जो बच्चे आंसर जानते हैं। चलिए आंसर बता देते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा। बच्चे लोग ये सब सारा DSSB क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए कुछ विस्तार से समझा दे आपको। 12 सितंबर 1895 ईस्वी को पोर्ट आउटलेट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ की स्थापना 12 सितंबर 1895 को, फीड की स्थापना। सही तो बोल लिया, काला पड़ाक टाइप कर लिया। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1895 1895 में ब्रुसेल्स में पोर्ट आउटलेट के द्वारा और हेनरी फयोल के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बिब्लियोग्राफी के नाम से किया गया था। 1934 में इसका मुख्यालय द हेग में स्थानांतरित कर दिया गया। बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये सब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि DSSB के बच्चे जो भी डाले होंगे, मेरे साथ जुड़े रहें, आने की संभावना ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स का एक प्रकाशन है। किसका प्रकाशन है? ALA का प्रकाशन है। प्रकाशन जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। और हाँ, बिहार लाइब्रेरियन का जिस तरह से बच्चे लोग बहुत ही दिनों से बोल रहे थे कब आएगा कब आएगा, देखिए नोटिस भी आ चुका है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। 2 महीना में जितना तैयारी कर सकते हैं आप कर लीजिए। चलिए इसके बारे में मैं विस्तार से कुछ शॉर्ट में डाला हूँ और सिलेबस के तौर पे आज मैं वीडियो भी बनाकर आपको देता हूँ, पोस्ट करता हूँ। चलिए ALA के बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में मेलविल डेवी के प्रयासों से हुई थी। इसका मुख्यालय शिकागो में है, USA में है। इसका वर्तमान अध्यक्ष लोइडा गार्सिया गार्सिया है। 2018 से 19 में अभी फिलहाल यह विश्व का सबसे बड़ा और पुराना पुस्तकालय संघ है। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर ले। चलिए कुछ प्रकाशन याद रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये प्रकाशन आएगा। मैं बच्चे लोग से अनुरोध करूंगा ये नोट डाउन जरूर करें, ये क्योंकि 100 से 100% है गारंटी कि ये आएगा ही आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, ALA अवार्ड एंड नोटेबल सीरियल्स, ALA ईयरबुक, ALA हैंडबुक, मेंबर ऑफ डिक्शनरी। अमेरिकन लाइब्रेरी मंथली प्रकाशन है, ये एनुअल प्रकाशन था। ALA स्टोर, वाशिंगटन न्यूज़लेटर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। चलिए ये इंपॉर्टेंट है सारा कुछ। हाँ, फीड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बच्चे लोग अभी जस्ट हम बताएं 1895 ईस्वी को, 1895 को 1895 में की गई थी पोर्ट आउटलेट और हेनरी फयोल के द्वारा। और UDC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी पता है आप लोग को? तो कमेंट में करके जरूर बताएं। UDC और कब बना UDC, इसके बारे में बताइएगा। फीड पर भारत सरकार के मत के बारे में
सूचना निम्नलिखित में कौन से मिल सकती है? फीड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड ऑन फीड कैन बी बिफोर। इसका आंसर एशियन रिकॉर्ड पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा 1995 1995 में साप्ताहिक प्रकाशित न्यूज डाइजेस्ट है। जनवरी 2055 में पहले अंक के प्रकाशन के समय एशिया के 45 देश का इस रिकॉर्डर में शामिल है। चलिए 15 क्वेश्चन। हेड क्वार्टर ऑफ इफ्ला लोकेटेड बाय, कहाँ स्थित है हेड क्वार्टर इफ्ला का? अभी जैसे हम जस्ट ऊपर हम बताए थे आप, द हेग में ही इसका मुख्यालय अभी फिलहाल। और कब बना है इफ्ला के बारे में जानकारी ले लेते हैं कुछ। इफ्ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में हुई थी। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इफ्ला के पहले अध्यक्ष स्वीडन के राष्ट्रपति पुस्तकालय प्रमुख इसाक कोलिजन थे। जैसे कि हम आपको कुछ देर पहले फिर से हम समझाए थे, फिर आपको हम दोबारा समझा रहे हैं, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UBC स्टैंडर्ड फॉर, इसका आंसर होगा डी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोलर होगा, जैसे 2016 में आया हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। UBS यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एक अवधारणा थी जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन इफ्ला ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? इफ्ला ने तैयार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1974 में इफ्ला ने UBC के लिए एक कार्यालय स्थापित किया है। ठीक है, तो ये नोट डाउन जरूर कर ले। द हेडक्वार्टर ऑफ ALA, भाई ALA के बारे में बताया है विस्तार से। जैसे आपको क्वेश्चन पता चले आंसर देने की संभावना रखें कि तुरंत आंसर दें। शिकागो में है। ALA कब बना है? 1876 ईस्वी में, 6 अक्टूबर 1876 ईस्वी में। कौन बनाया है? मेलविन डेवी के प्रयासों से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर इज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ LC लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग? इसका आंसर बच्चे लोग बताएं। 1909 होगा, 99 में। चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं LCSH का, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। याद रखिएगा ये क्योंकि पूछता है आपसे। यह प्रथम संस्करण 1857 में प्रकाशित हुआ था LCSH। 54 विच लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876 में ALA के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो 1876 में किया गया था मेलविन डेवी के प्रयासों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इन इंडिया ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट? कब हुआ था? जो बच्चे आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसवी भाई बताना है भाई। चलिए मैं इसका आंसर आपको बढ़िया से विस्तार से समझाता हूँ। ब्रिटिश लाइब्रेरियन 1753 ईस्वी को 1753 को बना था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जैसे कि हम आपको कुछ देर पहले भी बताए थे 24 अप्रैल 1800 ईस्वी में हुआ था। और लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को 1 जुलाई 1862 ईस्वी को किया गया था। बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस में है, 1461 ईस्वी में किया गया था, 1461 ईस्वी में। चलिए बच्चे लोग नोट डाउन जरूर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट इज द मोटो ऑफ, ये किसके द्वारा है? तो इसका हम आपको कुछ देर पहले बताए थे, ALA के द्वारा बोला गया था। तो इसका नोट डाउन जरूर कर लेगा बच्चे लोग। चलिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर तो नॉर्मल है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ही होगा। जैसे कि देख सकते हैं आप MPPS मध्य प्रदेश में भी अभी वैकेंसी आया हुआ। बच्चे लोग जो जानते हैं, जो भर रहे हैं अभी फिलहाल, वो देख सकते हैं, उनका भी क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोलर किस इज ए प्रोग्राम? इसका आंसर बताएं। ये है इफ्ला का प्रोग्राम है, 2018 में पूछा गया था MPPS में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टेट लेवल का ही क्वेश्चन है। बिहार लाइब्रेरियन की खासतौर पे जो वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे लोग मेरे साथ जुड़े रहे मात्र। ये PDF से ही मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि जो ये पूरा क्लास देख लेता है उसको मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि जॉब होना पक्का है। चलिए इफ्ला के बारे में जानते हैं। इफ्ला द वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ द 2019 विल बी हेल्ड। इसके विस्तार में आंसर होगा थेंस। क्या है विस्तार से समझते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन की स्थापना 1927 ईस्वी को की गई थी। तो बच्चे लोग ये तो नोट डाउन जरूर करते चले सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्ला स्टैंडर्ड 4, इसका पूर्ण रूप आपका नाम बताए फिर से।
इसके पीछे भी हम आपको कई बार पूछ चुके हैं। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ एंड इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर करें। इफ्ला के बारे में अभी आपको हम बताए थे बढ़िया से। ALA के बारे में बताएं, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका डी आंसर होगा। आप इसका टेस्ट भी मार सकते हैं बिना आंसर देखे हुए। क्वेश्चन को जैसे ही सुने आप टेस्ट मारने की कोशिश करें। बोर्ड ऑर्डरिंग सिस्टम BSO एक क्या है? तो ये एक वर्गीकरण योजना है, ठीक है। 70 क्वेश्चन, सूचना प्रबंध संघ एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसका आंसर होगा एजलिव का होगा इसका आंसर। जैसे हम आपको कुछ देर पहले समझाए थे, एसोसिएशन ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, पूरा नाम द एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोस। 1924 में था। यह विशेष लाइब्रेरियन और सूचना ब्यूरो को एसोसिएशन के रूप में इंग्लैंड में स्थापित विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र का एक ब्रिटिश एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में 1924 को की गई थी, 24 को की गई थी। चलिए बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें जो बच्चों को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना मिलकर 2012 में किलिप का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा सी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। ये KBS 2013 में का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौतिक उपलब्धता शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा इफ्ला द्वारा। इफ्ला कब बना है? 1927 ईस्वी को, 30 सितंबर 1927 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है, नीदरलैंड में है। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकन ALA ने पुस्तकालय प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा कोल्टर मैटर पे था। एरिया के बारे में हम जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसका आंसर भी देखिएगा, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 इज ए पब्लिकेशन। किसके द्वारा पब्लिकेशन हुआ? ALA के द्वारा हुआ था, ALA के द्वारा हुआ था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो बच्चे को PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ललिन एकेडमिक टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं जाकर। हाँ बच्चे लाइक जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।